फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हम देख रहे थे यूनिट 1 जिसका नाम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन। पार्ट 9 में हम देखेंगे कंबाइंड वेरिएबल नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड वेरिएबल शियर स्ट्रेसेस। सो स्टार्ट करते हैं। कंबाइंड वेरिएबल नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड वेरिएबल शियर स्ट्रेसेस को बताने के लिए हमारे पास दो थ्योरी है। पहले थ्योरी का नाम है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी एंड जो सेकेंड वन है वो है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। ये दो थ्योरी यूज करके हम बताएंगे कंबाइंड वेरिएबल नॉर्मल स्ट्रेस एंड वेरिएबल शियर स्ट्रेस के बारे में। नाउ जैसे कि हम जानते हैं मशीन पार्ट पे मान लीजिए कि आप बोथ वेरिएबल की कोई मशीन पार्ट आपने लिया, ठीक है, उस पे बोथ आपका नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड वेरिएबल स्ट्रेसेस जब एक्ट कर रहा है तब उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो थ्योरी बनता है, जो कि है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी एंड मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। और जैसे कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू सोडरबर्ग फॉर्मूला 1 upon factor of safety is equal to sigma m upon sigma y plus sigma v into kfb upon sigma eb into k surface finish factor into k size factor। ये हम जानते हैं। अब ये फॉर्मूला किसके लिए है? सोडरबर्ग फॉर्मूला किसके लिए है? ये है हमारा एफ बी हो रहा है और ई बी हो रहा है। ये क्या है? फैटिग स्ट्रेस कंसिडरेशन फैक्टर फॉर बेंडिंग लोड। मींस ये हमारा जो फॉर्मूला बना है ये बना है रिवर्स्ड बेंडिंग लोड के लिए, ठीक है, रिवर्स बेंडिंग लोड के लिए ये फॉर्मूला हमारा बना है। अब इसमें क्या करें, इस फॉर्मूला में आप कर दो मल्टीप्लाइंग थ्रू बाय सिग्मा वाई वी गेट सिग्मा वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी विच इज इक्वल टू सिग्मा वाई से सिग्मा वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिग्मा मीन प्लस सिग्मा वी इंटू सिग्मा वाई इंटू के एफ बी अपॉन सिग्मा ई बी इंटू के सरफेस फिनिश फैक्टर एंड के साइज फैक्टर। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला बेस पे ये वीडियो है क्योंकि टोटल फॉर्मूला ही आपको बनेगा, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाओगे। ठीक है, अब देखो, अब स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? हमारा नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है हमारा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डेफिनेशन में फॉर्मूला क्या बनता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला याद करो, बनता है हमारा टोटल स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, यही बनता है ना। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। तो वर्किंग स्ट्रेस क्या हो जाता है? टोटल स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हम सिग्मा वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम लिख सकते हैं सिग्मा एन ई बी। सिग्मा एन हम बता रहे हैं इक्विवेलेंट नॉर्मल स्ट्रेस, इक्विवेलेंट नॉर्मल स्ट्रेस फॉर रिवर्स बेंडिंग लोड के लिए क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला? सिग्मा एम प्लस सिग्मा वी इंटू के एफ बी इंटू सिग्मा वाई, यहाँ छूट गया था, सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा ई बी इंटू के सरफेस फिनिश फैक्टर इंटू के साइज फैक्टर। ठीक है, ये तो हमारा बना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ सेम टू सेम सिमिलरली द इक्विवेलेंट नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू रिवर्स्ड एक्सियल लोड। एक्सियल लोड के लिए क्या हो जाएगा? सिग्मा एन ई, अब एन ई ए for reverse axial load is equal to sigma m plus sigma v into k f a into sigma y upon sigma e a into k surface finish factor into k size factor। this is my equation number 2। ठीक है, क्या हो गया? यहाँ रिवर्स बेंडिंग के लिए देख रहे थे तो बी यूज किए, और यहाँ पे एक्सियल के लिए एक्सियल लोडिंग के लिए देख रहे हैं तो इक्विवेलेंट नॉर्मल स्ट्रेस क्या बनेगा? ए ए ए इसमें आ गया। तो ये दो इक्वेशन हमारा बना। अब हम देखेंगे टोटल नॉर्मल स्ट्रेस क्या हुआ हमारा। तो जो हमारा टोटल नॉर्मल
स्ट्रेसेस बनेगा वो बनेगा सिग्मा एन ई से हम डिनोट करते हैं टोटल नॉर्मल स्ट्रेसेस विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंट नॉर्मल स्ट्रेसेस ड्यू टू रिवर्स्ड बेंडिंग लोड प्लस इक्विवेलेंट नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू रिवर्स्ड एक्सियल लोड। ठीक है, और ये दोनों किसके इक्वल हो जाता है हमारा सिग्मा वाई टोटल स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हमने जस्ट यहाँ पे किया था। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, आप इसे रख लें। तो ये हमारा टोटल नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे रिवर्स टॉर्सनल और शियर लोडिंग के। इससे पहले हमने नॉर्मल स्ट्रेस के लिए देख लिया, अब हम टॉर्सनल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के लिए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सोडरबर्ग इक्वेशन 1 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टाउ एम अपॉन टाउ वाई लिख सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ टॉर्सनल लिख रहे हैं इसलिए सिग्मा की जगह हम टाउ यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्लस टाउ वी इंटू के एफ एस अपॉन टाउ ई इंटू के सरफेस फिनिश फैक्टर इंटू के साइज फैक्टर। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइंग जैसे हम नॉर्मल स्ट्रेस के लिए किया था सेम टू सेम यहाँ भी मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई टाउ वाई से, तो ये हो जाएगा टाउ वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टाउ एम प्लस टाउ वी इंटू टाउ वाई इंटू के एफ एस अपॉन टाउ ई इंटू के सरफेस फिनिश फैक्टर इंटू के साइज फैक्टर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर सेकेंड टॉपिक स्टार्ट हो गया है इसलिए इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख देते हैं। ठीक है, नाउ अब जो हमारा टर्म ये जो राइट हैंड साइड ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड, ये जो राइट हैंड साइड का टर्म है इसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस। ठीक है, देयरफॉर इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस ड्यू टू रिवर्स्ड टॉर्सनल और shear loading will be टाउ ई एस से डिनोट करते हैं विच इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ एम प्लस टाउ वी इंटू टाउ वाई इंटू के एफ एस अपॉन टाउ ई इंटू के सरफेस फिनिश फैक्टर इंटू के साइज फैक्टर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, now the maximum shear stress theory is used in designing machine part of ductile material. Therefore according to this theory maximum equivalent shear stress जो हमारा आएगा टाउ ई मैक्सिमम वो कितना आएगा 1/2 रूट सिग्मा एन ई टोटल नॉर्मल स्ट्रेस का होल स्क्वायर प्लस 4 टोटल शियर स्ट्रेस टाउ ई एस जो हमारा आया है, टाउ ई एस जो हमारे इक्वेशन 2 में आया है टाउ ई एस का होल स्क्वायर, टाउ ई एस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू टाउ वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसे लिख सकते हैं। यस, नाउ ये तो हो गया हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए जो हमारा मैक्सिमम इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस आया ये। नाउ द मैक्सिमम नॉर्मल शियर स्ट्रेस थ्योरी इज यूज्ड इन डिजाइनिंग मशीन पार्ट फॉर ब्रिटर मटेरियल के लिए। हम क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी यूज करते हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए और नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी हम यूज करते हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैक्सिमम इक्विवेलेंट नॉर्मल स्ट्रेस जो हमारा बनेगा उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा सिग्मा एन ई नॉर्मल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन ई प्लस 1/2 सिग्मा एन ई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ ई एस का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये बना हमारा किसके लिए मैक्सिमम इक्विवेलेंट नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, और ये बना हमारा किसके लिए मैक्सिमम इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस के लिए।
ठीक है, तो आई थिंक आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप डायरेक्टली वहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे जैसे सिग्मा एन ई आया मैक्सिमम के लिए, कहते हैं 1/2 सिग्मा एन ई। ये सिग्मा एन ई जो हमारा टोटल नॉर्मल स्ट्रेस आया था ना, स्टार्टिंग से हमने यहाँ से स्टार्ट किए थे, तो इससे हमने इक्वेशन 1 सिग्मा एन वी निकला था और सिग्मा एन ई निकला, दोनों को ऐड किया था तो हमारा निकला था सिग्मा एन ई। ठीक है, तो सिग्मा एन ई जो आया वो हमारा यहाँ पे है, सिग्मा एन ई स्क्वायर प्लस टाउ ई एस। टाउ ई एस क्या है, जब हम डिस्कस कर रहे थे रिवर्स टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, तब हमारा टाउ ई एस का वैल्यू आया था इक्वेशन 2 पे। ठीक है, तो हम ये टाउ ई एस के वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस भी निकल आएगा, सेम टू सेम मैक्सिमम इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस भी ऐसे निकल आएगा। ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर से अब हम सिर्फ इस चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और फिर यह चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।